जयंती मना रहे हैं हम लोग, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने प्रण को दोहराएं। जो प्रण हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में, दिनचर्या की जिंदगी में लगभग भूल सा जाते हैं। रोज सुबह उठ के अपने किसी नए काम को करते हुए, अपने किसी टारगेट को हम लोग देखते हुए काम करते हैं, परंतु अपने समाज, अपने आप के प्रति जो हम लोग प्रेरणा लिए रहते हैं, प्रतिज्ञा लिए रहते हैं, उसको हम लोग समय से नहीं निभा पाते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को एक मौका मिलता है कि हम लोग इस समाज में किस स्थिति में हैं और हमारा पूरा तात्विक जो इतिहास रहा है समाज का, कितना शक्तिशाली रहा है, कितना वैभवशाली रहा है, हम लोग किस तरीके से किनके द्वारा अपने इस शक्तिशाली वैभवशाली जो इतिहास था हम लोगों ने खोया, और अब किस तरीके से हम लोग उस तरफ उसको वापस पाने का अपना जो है कर्तव्य निभा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब तक इतिहास की जानकारी न हो हम लोग अपने भविष्य को हवा नहीं दे पाएंगे। तो हमारे नागेंद्र भैया जैसे लोग इस गांव में हैं जो हम लोग को इस तरह का मौका देते हैं कि इस तरह की चीज़ों को हम लोग जो है मनाएं और अपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ नया प्रण लें कि आज से हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि जो आज का दिन है, आप लोग को घर पे जाके एक प्रण लेना चाहिए अपने लिए कि आप एक टारगेट बनाइए अपनी ज़िंदगी का, और उसके लिए आप क्या तरीके से क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं, और जो गलतियां नहीं हैं, जो आपके पास अच्छाइयां हैं, उसको किस तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल हो जाएगा यदि आप लोग इस तरह की चीज़ों पर चिंतन मनन करेंगे। हमारा मन और चेतन मन जब एक दिशा में कार्य करता है तो एक शक्ति का प्रवाह होता है। इस तरह के कार्यक्रमों को करते हुए हम लोग उस तरह का मौका पाते हैं, और ऐसा मौका हम लोगों को ये हमारे अग्रज जैसे लोग हैं जो हम लोग को बार बार दिलाने का प्रयास करते हैं। आप लोग जैसे कि अकेले इस तरह का प्रयास करेंगे तो शायद न कर पाए, लेकिन बड़े भाई जैसे लोग जब इस तरह की चीज़ों को याद कराते हैं तो आप लोग को एक निश्चित समय मिलता है, निश्चित दिन होता है कि 10 लोगों के बीच में बैठ के आप अपना आकलन कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आज भगवान बुद्ध को अपना साक्षी मानते हुए, और भीम अम्बेडकर को साक्षी मानते हुए, और जिनके हम आज जयंती मना रहे हैं उनको साक्षी मानते हुए, आज से आप कौन सा नया प्रण लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कृपया आज घर में जाके जरूर उसको कहीं कागज पे लिख लीजिए। और बाबा साहब कहे थे कि हम लोग शासक हैं, तो शासक केवल शासन करने से नहीं, अपने जिंदगी के अंदर अनुशासन रखने को भी शासक कहा जाता है। अगर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित किए हैं और लक्ष्य के प्रति अनुशासन के तरीके से, अनुशासित तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए हम एक शासक हैं। और यदि हम अपना ही लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं और अपनी रोज की जिंदगी इधर उधर के कामों में इनसे उनसे समय बिताते हुए गवाते हैं, तो समझ लीजिए हमने लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, हमने अपनी जिंदगी का अनुशासन अभी मुकर्रर नहीं किया है। तो आप लोग से निवेदन करते हुए कि आज जरूर एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए जीवन का, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो हमारे आज के दिन मनाने का जो हम लोगों ने रखा हुआ है कार्यक्रम, ये सफल हो जाएगा। धन्यवाद।